श्री शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण की जय। मैना बोली, हे मुनीश्वर, मैं उन भगवान शिव को देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है जिनके लिए इतनी उत्तम तपस्या करनी पड़ी। ऐसा कहकर हे नारद, वह मैना तुम्हारे पास चंद्रशाला में गई। तब उनके इस अभियान को जानकर अंतर्यामी शिव ने मुझ ब्रह्मा और विष्णु से कहा, हे भाइयों, तुम लोग अपने अपने देवताओं को साथ लेकर हिमालय के द्वार पर हमसे पृथक होकर चलो, हम सब के पीछे चलेंगे। तब शिव जी के इस कथन को भगवान विष्णु ने सबको समझा दिया। सब देवता इसी प्रकार चले। हे नारद, जब महल के ऊपर अट्टालिका पर चढ़ी मैना सभी का दर्शन करने लगी, देवताओं की सेना देख मैना साधारणतया प्रसन्न हुई। तब पहले अनेक वाहनों पर चढ़े गंधर्व आए, जो अनेक प्रकार के बाजे बजा रहे थे, जिसके हाथों में विचित्र पताकाएं फहरा रही थी और साथ में अप्सराएं भी थी। फिर उनके स्वामी वसु थे, जिन्हें देखकर मैना बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, क्या हे शिव, हे नारद, तब तुमने मैना से कहा कि नहीं, ये पार्वती के पति भगवान शंकर नहीं है, ये तो उनके गण हैं। तो मैना ने सोचा कि जिसके गण इतने सुंदर हों तो ना जाने वे शिव जी कैसे होंगे। माता मैना इस प्रकार के प्रश्न अपने मन में धारण करती हैं। अनेक प्रश्न माँ के मन में उठते रहते हैं। उसके पश्चात मणिग्रीवा आदि बहुत से यक्ष आए, जिनकी शोभा गंधर्वों से भी दोगुनी थी। तथा मणिग्रीवा को देखकर मैना ने कहा, क्या यह पार्वती के स्वामी शिव हैं? तब तुमने कहा, नहीं नहीं, ये तो भगवान शिव जी के सेवक हैं। इतने में अग्नि पहुंचे, उनमें मणिग्रीवा से भी दोगुनी शोभा थी। तब मैना ने पूछा, क्या यही गिरजा के पति भगवान शिव जी हैं? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में मैं नैऋत्य आए, जो यम से भी दोगुनी सुंदर लग रहे थे। मैना ने इसी प्रकार से पूछा, क्या यही हैं भगवान शिव जी जो मेरे गिरजा के पुत्र हैं? नहीं। इतने में वरुण आए, वह उनसे भी दोगुने सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार के यक्षराज कुबेर, ईशान, फिर देवराज इंद्र, फिर चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर तेजपुंज भृगु और फिर देवगुरु बृहस्पति वहां पर पधारे। ये सभी एक दूसरे से बढ़कर दोगुने तेजस्वी ऋषि, मुनि और देवता अपने गणों सहित वहां आए, जिन्हें देखकर मैना ने तुमसे यही कहा, हे नारद, क्या यही भगवान शिव जी हैं जो मेरी पार्वती पुत्री के पति हैं? तो तुमने कहा, नहीं, ये अमुक अमुक देवता हैं। सभी देवताओं के बारे में बताया। तब अपने और ऋषियों सहित मैं धर्मपुंज ब्रह्मा वहां पर स्वयं पहुंचा, जिनकी सभी स्तुति कर रहे थे। तब इस प्रकार मुझे वहां पहुंचा हुआ देखा तो मैना ने अत्यंत हर्षित होकर कहा, क्या पार्वती के यही पति होंगे? तब तुमने कहा, नहीं। इतने में सर्वशोभा संपन्न मेघ के समान श्याम वर्ण वाले चतुर्भुज धारण करने वाले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु वहां पर पहुंचे, जिनमें करोड़ों कामदेवों के समान शोभाएं पा रही थी। पीतांबर को धारण किए अपने तेज से प्रकाशमान थे, जिनके कमल के समान नेत्र जो शांत भाव से गरुड़ पर आरूढ़ हुए, वे भगवान विष्णु शंखादिक लक्षणों से युक्त एवं मुकुटादि से शोभित थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह तथा लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु अप्रमेय शोभाओं से युक्त थे। तब उन्हें इस सुंदर रूप में देख मैना चकित होकर बड़ी हर्ष से बोली,
कि निसंदेह पार्वती के पति भगवान शंकर यही है। हे नारद, तब तुम कौतुकी ने मैना के ये वाक्य सुनकर कहा कि हे सभी शिव जी नहीं हैं, ये सभी शिव जी नहीं हैं, वे समस्त ब्रह्मांड के नायक सर्वेश्वर और स्वयं प्रभु हैं। तब इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने समझ लिया कि पार्वती बड़ी ही भाग्यशालिनी है। मेरा अहोभाग्य है कि अनेक उसको इतने महान सौभाग्यशाली देवताओं के नायक की प्राप्ति हुई है। मैना जो ही इस प्रकार के शब्द में अपने भाग्य की प्रशंसा कर रही थी, त्यों ही अद्भुत रूप धारण किए भगवान शंकर जी वहां पर पधारे। मैना का गर्भ नष्ट हो गया। नष्ट करने वाले विचित्र गण उनके साथ थे और वे अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखते हुए आए। तब उन भगवान शंकर को आते देखकर तुमने उन्हें प्रेम पूर्वक मैना को दिखाया और कहा कि ये सुंदरी देखो, ये वही भगवान शंकर हैं जिनके लिए माता पार्वती ने तपस्या की थी। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो गई और शिव जी के अद्भुत रूप वाले गणों सहित उन्हें देखने लगी। इतने में शिव जी की अद्भुत सेना वहां पर आ गई। उनके विविध और विकराल अंग तथा वैसे ही सब विचित्र स्वभाव ही थे। कोई वायु रूप धारण किए, कोई पताका के समान, कोई मरमर शब्द कर रहा थे, तो कोई टेढ़े मुख वाले तथा कोई विरूपाक्ष। बहुतों को विकराल दाढ़ी मूछें थी, तो कोई पंगु, कोई नेत्रहीन, कोई दंडपास धारण किए, किसी के हाथ में मुगदर और कोई डमरू तथा कोई गोमुखी, कोई मुखहीन और किसी के विकट मुख थे। बहुतों के बहुत मुख, किसी के हाथ नहीं, किसी के नेत्र नहीं, कोई सिर विहीन तो किसी के पूरे सिर थे, किसी के कान नहीं तो किसी के कान ही कान थे। इसी प्रकार अनेकों वेशधारी गण वहां आए। ऐसे सभी विकृति आकार वाले अगणित महावीर तथा भयंकर अनेकों प्रबल गण थे। हे नारद, उसी समय सब गणों सहित तुमने भगवान शंकर को मैना जी को दिखला दिया, जिन्हें देखते ही मैना शोकाकुल हो गई। जब उन 5 मुख तथा 3 नेत्र वाले भूत विभूषित भगवान शिव को मैना ने बैल पर चढ़े हुए देखा, तो वे सर्वदा ही अधीर हो गई। उनके सिर पर जटाओं का जूड़ा बंधा देखा, सिर पर चंद्रमा शोभित थे, उनके 10 हाथ थे और वे कपाल धारण किए हुए, वे व्याघ्र का चर्म ओढ़े हुए और उनके हाथ में पिनाक धनुष था। तब त्रिशूल लिए हुए ऐसे विरूपाक्ष और विकट रूप बनाए था गज चर्म ओढ़े व्याकुल हृदय शंकर जी को जब तुमने मैना को दिखाया, तो उनकी व्याकुलता की सीमा ही ना रही। वे चकित हो कांपती हुई विह्वल और भ्रांत हो गई। उस बुद्धिमती की बुद्धि जाती रही और उनसे फिर कुछ कहते ना बना। तब उनकी इस दशा को देखकर तुमने उंगली के संकेत कर कहा, यही है शिव जी। हे नारद, तुम्हारा यह वचन सुनते ही मैना को बड़ा दुख हुआ और वे तत्क्षण वायु से टूटी हुई लता के समान भूमि पर गिर पड़ी और तुमसे बोली, अरे दुराग्रही, तुमने मुझे ठग लिया है, तुमने मुझे ठग लिया है। ऐसा कहते ही वे तत्क्षण मूर्छित हो गई। उनकी सखियां उन्हें चेतना में लाने का उपचार करने लगी। धीरे धीरे उन्हें चेतना आई। बोली श्री शिव महापुराण की।